बच्चा की देख के दिया कबीरा रोए। दो पतन के बीच में, दो पतन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा, साबुत बचाना कोई। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई लव यू बाराबंकी। बाराबंकी का एक अलग चार्म है। पता नहीं आपने पाजी देखा या नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है, बचपन में भी देखा है। और जब आप वैसे तो आप कार में बैठते हैं लखनऊ में, खट से अयोध्या चले जाते हैं, लेकिन बीच में ये पड़ता है बाराबंकी, और तमाम सारे लोग के नॉट प्लेस में बाराबंकी के मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आज बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे बीजेपी से सुनील जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र प्रधान जी। कसम ऊपर वाले की लास्ट कब मुस्कुराए रहा हो ये बताओ आज। लास्ट तभी मुस्कुराएंगे जब बेरोजगारों को नौकरी मिले। एक बात की बिल्कुल गारंटी मेरे पास है, और वो शो ये जबरदस्त शो होने वाला है। बसपा से आरपी गौतम साहब, गौतम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो हमारे शो में आप शरीक हुए। समाज सेवी मनोज मौर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौर्य साहब, थैंक यू सो मच। जियाउर रहमान खान साहब कांग्रेस से, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू सो मच। और पसमानदा समाज से वसीम राइन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पाजी आज आप खड़े हुए, बोले सिया का आधे अधूरे मन से नहीं किया जाता काम। क्या काम करते हैं बाजी? सर मेरा कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का बिजनेस है यहीं पे बाराबंकी में। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ हाँ। कि समाज में जो इस टाइम जहर घुला हुआ है, हाँ। वो थोड़ा कम होना चाहिए। बोले समाज में जो क्या खुला है, जहर, वो थोड़ा कम होना चाहिए। खड़े होइए बाबूजी, खड़े होइए आप। अरे आप खड़े होइए। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है साहब? दीपक सिंह रैकवार। दीपक सिंह गायकवाड़। रैकवार। दीपक जी, उनका तरफ से आया कि समाज में जो जहर घुला है वो थोड़ा कम होना चाहिए या कम होना चाहिए। आपका? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब में भाईचारा है। और इसी की आप देख लीजिए कि यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा एक साथ बैठे हैं और आपके प्रोग्राम में हैं। प्रधानमंत्री ने बनारस की नगरी से बताया है कि हमने सबको लेके चलना है और सबको लेके चल रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। क्यूटो नाम है, बनारस गलत नाम ले रहे हैं। अच्छा जी हाँ, 10 साल पहले वो क्यूटो बनाया जा रहा है। बोले 10 साल पहले उसका नाम बदल दिया क्यूटो। अब इन्होंने एक तंज किया है। बाराबंकी वाले तंज जानते हैं अच्छी तरह से, जानते हैं। खड़े होइए। एक लाइन जवाब देंगे? हाँ हाँ, अरे दीजिए तो। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वही है, ये वही है। तंज का जवाब तंज से। अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी के प्रधान जी के। शुरुआत में करना चाहूंगा आपको धन्यवाद देने से। जुल्म के साये में, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम सब भी चुप रहे तो आखिर बोलेगा कौन। आज के इस दौर में सबको साथ लेने की चलने की बात होती तो ये नौजवान बेरोजगार नहीं होते। सबको साथ लेके चलने की बात होती तो 5 किलो राशन पे बात न होती। सबको साथ लेके चलने की बात होती तो मणिपुर पर बात होती। सबको ले चलने की बात होती तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो बातें उठनी चाहिए, ये दबाने का प्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी गरीब, कमजोर, असहाय, दलित, मजदूर, किसान के साथ खड़ी है। बोलो भाई। मैं भाई को, सपा के भाई को बताना चाह रहा हूँ, ये बेरोजगारी कह रहे हैं बार बार। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमारे सरकार की योजना थी। हमारे बाराबंकी में वो योजना स्टोल एक प्रोडक्ट आता है जो सब लोग पहनते हैं। अरे क्या हुआ? अरे राम राम।
अरे राम राम, अरे दादा, अरे रुको तो आ रहे हैं, अगली बार टिकट दिलवाइबा, बढ़ो। बाराबंकी में पूरे देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का योजना चल रही है। बाराबंकी में स्टॉल का कारोबार चलता है, अच्छा। जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, यहाँ सभी भाइयों को पता है। हाँ। उससे हमारा तो लेना देना नहीं है। हाँ। अगर प्रधानमंत्री जी सभी को साथ लेके ना चलते तो इस स्टॉल के कारोबार में 80% की भागीदारी एक वर्ग विशेष की है, और यहाँ सभी लोग विशेष से मतलब, अब वो समझ गए, मैं बोलूंगा। रुकिए लोग तो रुकिए, ये भाई ऐसे नहीं आ रहा, अरे मतलब गजब है भाई, तुम ही थोड़ी ना जवाब, तुम्हारा प्रधान जी, हाँ जी। तो एक ही वर्ग के पास, उनके पास कला है, उस वर्ग विशेष के पास वो कला है, बुनकर। हाँ। तो जब उनको रोजगार मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, तो रोजगार किसके पास नहीं? करोगे कुछ नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, मुंह में लड्डू चाहिए, जय श्री राम बोलना नहीं। बसपा वाले से 40 सेकंड, और अगले 40 सेकंड से आपके कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोलेंगे, उसके बाद नंबर आएगा, मैं आपके पास भी आऊंगा जी। आज सबसे पहले आप जनपद बाराबंकी में आए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं जनपद वासियों की ओर से। दूसरा, जिस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ डिबेट के लिए आए हैं, इसमें देश में का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा का चुनाव चल रहा है। बड़ी मुश्किलों के बाद भारत देश को एक लोकतंत्र ये मुहैया हुआ, लेकिन जिन सपनों को हमारे उन वीर सपूतों ने अपने मन में संजोया था, आज उनके सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से इस समय दो मुद्दों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। एक तरफ ये कि देश के संविधान को बदल करके फिर से देश के लोगों को गुलाम और लाचार बनाएंगे। इसके उदाहरण है, नहीं, बस 40 सेकंड खत्म हो जाएगा। अगला दूसरी बात, एक इसका उदाहरण है। हाँ। बगल के पार्लियामेंट सीट से चुनाव लड़ने वाले मिस्टर लल्लू सिंह, दूसरे माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय जी, अभी मेरठ के पार्लियामेंट से चुनाव लड़ रहे थे अरुण गोविल जी। इन सारे लोगों ने 400 पार देश के संविधान को बदलना है। कौन सी ऐसी कमी है देश के संविधान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बदल करके फिर से लोगों को गुलाम और जी। हाँ जी जनाब। जी, मैं प्रदीप कुमार जैन हूँ, व्यापार मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा, जैन इधर ही खड़े हैं सारे? अरे यार, एक जैन का भी बोलने गए थे तो देखो क्या हुआ। अब देखते हैं दूसरे जैन साहब। ना जी बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा कोई काम नहीं हुआ। हाँ। ये बताइए, सुमैया फैक्ट्री जो इतने सालों से बंद पड़ी थी, हाँ। आज उसमें किसकी सरकार में काम हो रहा है, उद्योगीकरण हो रहा है, कितने नए उद्योग लगे हैं, ये आपने देखा होगा। में भी आ गया। एक मिनट भाई रुकिए भाई, आ रहा बाबूजी, आप ही का नंबर आएगा। अभी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा ग्राउंड सेरेमनी हुआ, कितने रोजगार लगे, कितने उद्योग लग रहे हैं, कितने लोग मेमोरेंडम साइन हुआ, कितने धरातल पे आ गए, ये इनको जानना चाहिए। ये कहते हैं रोजगार नहीं, क्या केवल सरकारी रोजगार देती है? क्या सरकारी रोजगार ही रोजगार है? प्राइवेट रोजगार नहीं। क्या नाम भैया? वीर विक्रम सिंह। वीर विक्रम सिंह, जय हो। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, वकालत करता हूँ, यहाँ लकबड़ाबाग में रहता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि क्या बगैर खाने से देश जिंदा रहेगा? किसानों के कृषि यंत्रों पे 18% जीएसटी, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके वाहनों पे 1% उसमें जीएसटी कम कर दिया आपने। ठीक, यूरिया, जो आप किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, यूरिया की बोरी पहले 50 किलो की आती थी, अब वो 40 किलो की हो गई है। रेट भी महंगा हुआ है, माल भी कम मिल रहा है। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश कैसे खुशहाल होगा? अगर किसान खुशहाल नहीं तो फिर देश खुशहाल नहीं। जी, क्या नाम? सिकंदर अब्बास। और 3 बार पूछते, नाराज काहे हो रहे हो? हाँ, चचा बोले बिस्कुट, ये बोलेगा बिस्किट। हाँ, तो कैसा काम चल रहा है ये बताओ पहले। बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। कहाँ बोलो तुम? अगर actually- सलाह बोलना वो और देखो, सवाल वही करना चाहिए जो चुभता हुआ हो, खुश थोड़ी करना है किसी को। बोलो।
देखिए चुनाव जो ये है, देश के अंदर जब भी चुनाव होता है, चाहे 14 से लेकर 24 तक चुनाव सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर लड़ा जाता है। क्या बात है, हिंदू जरूर। मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ा जाता बात है। है। भाईचारा के नाम पर कभी चुनाव ही नहीं लड़ा गया। जब भी चुनाव 14 से लेकर 24 तक चुनाव, कभी पाकिस्तान का मुद्दा, कभी खालिस्तानी का मुद्दा, कभी आतंकवादी घुसपैठिया घुस रहे हैं। रोजगार का मुद्दे की बात नहीं होगी, शिक्षा की बात नहीं होगी, स्वास्थ्य की बात नहीं होगी। बाराबंकी जनपद में 10 साल बीत गए सांसद के। 2014 में सांसद एक दिया, 2019 में एक सांसद दिया, उनके पर आरोप लगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हर बात नया चेहरा देती है। बात सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाती है। सलीके से कही सिकंदर भाई आपने बात। अब वो जो जल्दी में थे वो रवाना हो गए। देखिए बात सलीके से कही इसने, और सारी बात उसने अपनी कही। बोले कोई चुनाव आप बगैर पाकिस्तान के नहीं लड़ा पाते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आपका खाना और पेट हजम नहीं होता। बताइए अगले 40 सेकंड बीजेपी के। भैया जी हंस के खुशियां तो सब मना लेते हैं, वाह, दर्द गैरों का उठाओ तो कोई बात बने। क्या 2014 से और 24 तक, सिकंदर वहीं पहुंचो, मैं आ रहा हूं, चाय वाय बनवाओ। 2014 से 24 तक लगातार जो समाज का दर्द था उसको बांटने का और अपने में समेटने का काम हम कर रहे हैं। दर्द क्या था? एक सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। इन तीनों की पूर्ति हमने किया है। फिर भारत केंद्रित शिक्षा चाहिए, एनईपी 2020 लेकर आए। और जो रोजगार की बात हो रही है तो 10 साल ईपीएफओ का जो डेटा है उसको देख लीजिए, उसको पहले का देख लीजिए। लगातार रोजगार हुआ है सृजन। दूसरा, रोजगार सृजन के लिए आर्थिक जगत जो कहता है, आर्थिकी कहती है कि निर्माण जहां होगा, कंस्ट्रक्शन जहां होगा, क्रिएशन जहां होगा, वहीं से रोजगार निकल कर आएगा। भैया जी व्हील चेयर चलाने वाला श्री राम जन्मभूमि में महीने में 60,000 रुपये कमाता है। 60,000 भैया जी। मैं तो 3 बार होके आया। चंदन लगाने वाले से हमने पूछा कितना, जैसे आपने अभी बिस्कुट वाले चाचा से पूछ लिया, चाचा ने बताया। हमने पूछा कितना कमा लेते हो, तो कहा कि 1,000 रुपया रोज का हो जाता है। कहाँ नहीं रोजगार सृजन हो रहा है? रोजगार सृजन हो रहा है, लेकिन देखने का चश्मा बदला है। लेकिन देखने का चश्मा बदला है। नहीं नहीं नहीं, आप किसान बोल चुका। हाँ जी, हफीजुर रहमान अंसारी। हैं? हफीजुर रहमान अंसारी। हफीजुर रहमान। अरे असली बुनकर। असली बुनकर। अब आओ, तुम आओ, बिल्कुल अंदर आओ यार, अब अंदर आओ तुम। बुनकर, तुम्हारी तो बात हुई तो वो जैन साहब बोल रहे थे, और उसके बाद तूफान आ गया। फिर तूफान। अच्छा बोलो। आज बुनकर बहुत परेशान है। हाँ? 2006 में माननीय मुलायम सिंह जी ने हमारे ऊपर 1 किलोवाट पे 150 रुपए लेते थे। हाँ। आज ये योगी सरकार ने 800 रुपए कर दिए। आज बुनकर जैतपुर के अंदर, मैं जैतपुर का रहने वाला हूँ, कम से कम 2-2 लाख 3-3 लाख कर्जदार बुनकर बैठा हुआ है, और उसका बिल जो है 2-2 लाख का कर्जा हुआ है, और काम 6-6 7-7 महीने से है ही नहीं। ये एकदम सच्ची बात है। ये सब बातें कर रहे हैं, ये एकदम सच्ची बात है। आप जाके वहां देखिए, वहां पावर लूम सब बंद पड़े हुए हैं। और जिसके पैर में विवाही फटी होती है वही जानता है कष्ट क्या होता है। जी, हम लोग सर राकेश सचान जी से मिले कि हमारा बिल, हमारा ये मतलब चाहे जितना चलाए लूम, हम लोगों को 150 रुपए ही देना पड़ता था लाइट के, रात दिन जलाएं, लेकिन उन्होंने 800 रुपए कर दिए, और आज तक बकाया खत्म नहीं किया। कम से कम 4 साल हो गए। बुनकर घर घर में परेशान है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। बुनकर बुनकर बुनकर। जी, ये लोग बुनकर की बात करते हैं, और ये बुनकर की समस्या। जी बोलिए, कैसे हैं आप? नहीं बोलेंगे क्यों? अरे बुनकर की समस्या पे बोलिए। पाजी खड़े भैया, आप तो कुछ लिखे हैं? कविता सुनाना। अरे यहाँ पे मरा जा रहा है आदमी, आपको कविता याद आ रही? बताइए। सच में यार, देखिए बुनकर पे भी कविता। खड़े वहीं पे, तुम नेता नहीं हो गए हो? आ रहा हूँ, और होना भी ना, वो तुरंत मिजाज होते नेता। आइए भाऊजी, सुनाइए सुनाइए। पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी, गुंडों के लिए योगी 100% जरूरी है। ईमानदारों के लिए मोदी लहर है, बेईमानों के लिए मोदी जहर है। अरे भैया, शेर पालना आसान नहीं। इनका मतलब ये नहीं कि 2024 में हम शेर बेच के गधा खरीद लें। जिसको समझ में आया उसको बंधन, जिसको ना समझ में आया उसको अभिनंदन। किसानों की आय का दुगनी का वादा था, वो भी नहीं पूरा हुआ। मैं किसान परिवार से हूँ। पहले यहाँ पर अब अगर किसी को खाद की जरूरत है तो उसको 15-15 दिन पहले से लॉट बुक कराना पड़ता है, लाइनों में लगता है। आपने कहा था आय दुगनी करेंगे, तो आय तो दुगनी हुई नहीं। आ रहे हैं, एक बार बोल दिया 5 साल बाद नंबर आएगा।
जी बोलिए। अभी हमारे बसपा के साथी ने कहा कि संविधान बदल देंगे। सरकार में जब से हम आए, संविधान गौरव दिवस हमने मनाना प्रारंभ किया, और किसकी माँ के लाल ने दूध पिलाया है कि भारत के संविधान को बदल देगा। जब तक भारत रहेगा, B.R. अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान रहेगा। संविधान तो 60 वर्ष शासन करने वाले प्रतीक भाई उन लोगों ने बदल दिया। देखिए भाई हमारे जो बता रहे हैं, अगर इनकी बातों में दम था तो आपने माननीय लल्लू सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आओ क्या नाम बताया गुरुजी? जितेंद्र श्रीवास्तव। जितेंद्र श्रीवास्तव, वाह जितेंद्र जी। हाँ जी सुनाइए फिर से। हर गली चौराहे पर, हाँ हर गली चौराहे पर, गांव-गांव और द्वारे पर, होटल और दुकानन में, गांवन में, बगियन में, चौबारन में नेता सब मछी आ रहे हैं, सुना चुनाव आ रहे हैं और मेड़ुका फिर टर्रा रहे हैं। मेड़ुका मतलब मेढक। हाँ जी। जागरूकता के ऊपर है हाँ। कि एक अरज हमरो सुन लियो, एक अरज हमरो सुन लियो, अरज माने की विनती। हाँ जी। प्रत्याशी उमदा चुन लियो, हाँ। एक अरज हमरो सुन लियो, प्रत्याशी उमदा चुन लियो, वोट डरावे सबका लायो, मत अधिकार भूल ना जायो। जित्तू यह समझा रहे हैं, सुना चुनाव आ रहे हैं और मेड़ुका फिर टर रहा है। क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाम? मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी। अंदर आओ, गाना सुनाओ, आओ अंदर आओ। आता है गाना? गाना ही सुनाओ, डायलॉग। सुनो डायलॉग। अमिताभ बच्चन की आवाज। किसके? अमिताभ बच्चन की आवाज। देखो बाजी, आप सोच रहे होंगे कैसे पहचाना। बिरयानी से एक ही चावल निकाला जाता है, पता चल जाता है कि देग लगानी है कि नहीं लगानी है। मेरा काम यही है। अब तो एकदम अमिताभ बच्चन ना बन जाओ, सीधे खड़े रहो। हाँ चुपचाप, अब जो बोलना बोलो। मेरा कहना है, ये क्या? मेरा कहना है कि 20 जुलाई को यहाँ पर मतदान है और आप सब लोगों को घर में सोते ही नहीं रहना। छुट्टी वाले दिन आकर मतदान में अपना अंगूठा दबाना है और अपने प्रत्याशी को जिताना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जी हाँ भाई साहब, 20 जुलाई को आपके शहर में इलेक्शन है और उसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा और अपने मतदान का पूरा अधिकार जताना पड़ेगा। अच्छा, घर में कैसे बोलते हो? घर में आमतौर पे तो ये ज्यादा अच्छी लग रही है हमें। तो वहां पे उसी में ऐठे चले जा रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बारवंकी। बातचीत के सिलसिले को जब मैंने शुरू किया तो बहुत सारे युवकों का सवाल रोजगार पर, बेरोजगारी पर, तमाम सारे साधन पर, किसानी पर बहुत सारे सवाल बारवंकी ने पूछे। हाँ ठीक, बोलो आदित्य। एक सवाल मेरा कांग्रेस से है। हाँ। कि कांग्रेस, अरे यार एक बच्चे हैं वो तुमने ना ग्रहण लगाए हो, ग्रहण लगाए हैं ये लोग, ग्रहण लगाए हैं, है ना? नहीं कोई बात नहीं, जवाब देंगे। तुम जैसा आदमी ना, सच में बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोग देखे कांग्रेस में, लेकिन इतना मजबूत किला मैंने आज तक नहीं देखा। और तुमको एक बात और कह के जा रहा हूं, सत्य निकलेगा, सच निकलेगा, देख लेना तुम। मैं चुपचाप रहना, तुम नहीं तय करने वाले हो। मैं एक बात कह रहा हूं तुमसे, तुम डटे रहना, जहां हो वहीं निष्ठा के साथ, वक्त आएगा, ठीक है ना? तुम भी कुछ बनोगे, टिकट मिल जाएगा तो लड़ लेना चुनाव, है ना? ठीक, हाँ बोलो भैया जी। आज कांग्रेस जो है साफ साफ कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार। तो आप सीधे सीधे गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। 90% वालों को उनका हक दिलाना है, तो मतलब सवर्ण कहाँ जाएगा? इसका मतलब विपक्ष को सवर्ण का वोट ही नहीं चाहिए। भाई आप सीधे सीधे यही तो कह रहे हैं कि 90। क्या काम करते हो तुम यार? हम लोग समाज सेवक हैं। बड़ा तीखा सवाल पूछते हो यार तुम, ऐसे सवाल नहीं पूछा, जवाब देना। अरे देखो, कठिन प्रश्न कभी कभी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न छोड़ सकते हो तुम यार, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये 2 छोड़ना चाहो छोड़ दो, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है हर प्रश्नों का। जी मैं सिर्फ हाँ बोलिए। मैं श्रवण समाज का दे रहा हूँ उनको जवाब। हाँ। मैं राजीव कुमार सिंह क्षत्रिय से आता हूँ। जितना अधिकार जिसका है उसको सबको मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा, और हम लोग जुड़े हुए हैं। केवल धर्म और राजनीति की उसको ना करें, केवल राजनीति ना की जाए। पता नहीं कहाँ दिमाग था आपका, सवाल क्या पूछा था और क्या जवाब आया? जितना जिसका जो है पता नहीं है। हाँ पता नहीं कहाँ पहुँच गए। हाँ बोलिए सर। हाँ मेन ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका लब्बो-लुबाब ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। ये कोई इसका नगर निकाय का चुनाव नहीं है। हमें स्थिरता चाहिए
हमें राष्ट्र की स्थिरता चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध व्यवस्था चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री जो है वैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए हमारे देश को बढ़ाने के लिए। ठीक ठीक, मैंने बात आपकी सुनी। बोलना है? देखिए, पहले 2014 तक किन्हीं आसान प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नहीं, तुम आसान वाले दो, जरूरत वो तुम उलझाए वाले सवाल तुम उलझो ना, हम भी छोड़ देते हैं यार। नहीं, देखिए 2014 से पहले तक पूरे लोग सुरक्षित थे। अब 2014 के बाद से सबको खतरा लगने लगा कि खतरा है, खतरा है। चुनाव जब आया कि सारा सब खतरे में है। पूरा खतरे में नहीं था, पूरा समाज सब सही चल रहा था, आज भी चल रहा था। मगर जब भारतीय जनता पार्टी आई है, हिंदू मुसलमान के नाम से सिर्फ चुनाव लड़ती है। और उन्होंने बताया था पीएल पूनिया का जो नाम ले रहे हैं, बाराबंकी जनपद में 2009 में माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया जी बने, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास करने का काम किया। बाराबंकी में ओवरब्रिज चले जाइए, रेलवे की 2-2 क्रॉसिंग पड़ती थी, ओवरब्रिज बनाने का काम माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया जी ने किया। बंकी की रेलवे क्रॉसिंग अभी तक पड़ी है और 2 क्रॉसिंग 2 सांसद बीत चुके हैं, अभी तक नहीं बनाया। 4200 गाँव अंधेरे में, तो उसमें बिजली विद्युतीकरण नहीं था। 400 करोड़ रुपए की लागत से बिजली विद्युतीकरण करवाने का काम पीएल पूनिया जी ने किया। बाराबंकी जनपद में ट्रामा सेंटर नहीं था, ट्रामा सेंटर बनवाया पीएल पूनिया जी ने। 14 के बाद चुनाव हार गए, उसके बाद क्या हुआ, इनकी सत्ता आई, इनकी सरकार आई, उसके बाद वो ट्रामा सेंटर इमरजेंसी में तब्दील हो गया। सारी मशीनें उस पर ताले में बंद है। और जो 54 किलोमीटर, मैं बता रहा हूँ, 54 किलोमीटर बंधे का काम, कई सौ का 174 करोड़ रुपए की लागत से बनवाने का काम माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया जी ने किया। 7 किलोमीटर अभी भी बंधे का कार्य बचा है। इनके 2 सांसद रहे, उसके बाद 7 किलोमीटर बंधे का कार्य नहीं पूरा। तुम यार सब पे भारी पड़ गए। भैया जी, पुल पुलिया ये बनते रहेंगे। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। ये चुनाव आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का है। 10 साल जब सांसद थे यहाँ, तो रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पर बस आने की सूचना और ट्रेन आने की सूचना अप डाउन के साथ एक सूचना होती थी कि किसी अनजान वस्तु को न छुएं, विस्फोटक हो सकता है। आज पूरे देश में सुख शांति का वातावरण है। हेमराज का सिर नहीं कलम हो रहा है। माताएं अभय होकर टहल रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। और जब कोई कहता है कि आप इतनी देर में क्यों टहल रही हैं, तो वो कहते हैं आपको पता नहीं किसका शासन है। अगले चौराहे पर उनका इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो ऐसे सुशासन, विकास और आगे बढ़ता हुआ भारत, जो भारत संपूर्ण दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, विश्व गुरु के रूप में खड़ा होगा, 2024 में उसकी प्रस्तावना लिखेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? एक मिनट। कामयाब रिजवी। क्या कर रहे हो बेटा? कह रहा हूँ क्या कर रहे हो? जी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहा है? नहीं, बोलने दीजिए, नौजवान है और बोलने दीजिए। बोलो बेटा। मुझे सिर्फ 4 मिसरे कहने हैं। अरे वाह, क्या बात है। आगे आओ, आगे आओ। जी बोलो बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, खाली सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें मंदिर और मस्जिद में लड़ाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। आज नौकरी कहाँ है? ये लोग कह रहे थे महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इनके बाराबंकी के सांसद के भी कितनी वीडियो वायरल हुई है? जवाब दीजिए, इससे पूछिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये अभी उधर के लोग बोल रहे थे, अभी वो उधर के लोग बोल रहे थे कि इससे पहले ये होता था भारत तेरे टुकड़े होंगे। हम जैसे जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान जिंदा हैं, तब तक किसी की औकात नहीं कि इस देश पे हमला कर दे या कुछ कर दे। और दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, एक और बात कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे देश का टुकड़ा पाकिस्तान, ये हमारे देश का कंपेयर एक मिनट रुकिए, ये हमारे देश का कंपेयर पाकिस्तान जैसे मुल्कों से करते हैं। अरे जिनका भूगोल और इतिहास हम 71 में मिटा चुके हों, उनसे हमारा मुकाबला। एक नौजवान है, ठीक है बेटा, बहुत सब्र के साथ आ गया। मुझे लगा कि मैं बाराबंकी में शो कर रहा हूं। कह रहा जिनको तो मैंने 1971 में मिटा दिया, उनसे मेरा क्या कंपैरिजन करते हो, और पाकिस्तान को तुम क्यों लाते हो भाई? हाँ, आराम बच्चा, आराम से एक बच्चा है, सवाल करता है। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। भैया जी, गायत्री प्रजापति और नेताजी लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। राहुल गांधी जी मंदिर में लोग छेड़ने जाते हैं, ये कैसे बयान है? और आइटम
मैं अगर वो जा सकते तो जा आप भी सकते हैं सर, यहाँ से बैठिए, चुपचाप बैठिए। अब उसको मैंने दिया अब है, उसको नहीं तो आप उसको बहस नहीं करेंगे, मिसबिहेव नहीं किया। हाँ भैया जी, डूबती आंखों में प्रेम ठहरे कहाँ, डूबती आंखों में प्रेम ठहरे कहाँ, वासनाओं का काजल है फैला हुआ, सर्पणी ने सर्प से कहा नाथ, आदमी हमसे ज्यादा विषैला हुआ। कौन भारत पाकिस्तान की बात कर रहा है? मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं कि उनके यहाँ एटम बम रखे हैं, तो तुम्हारे यहाँ रखे हैं तो हमारे यहाँ भी रखे हैं। हम वो संस्कृति हैं जो सर्वे भवन सुखना की बात करते हैं, सर्वे संत निरामया की बात करते हैं। भारत किसी पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन भारत पर कोई अटैक करेगा तो भारत हाथ बांध कर नहीं बैठेगा। ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक दो सवाल और, उसके बाद प्रोग्राम खत्म। क्या नाम है तुम्हारा? है क्या नाम? सिया मिश्रा। सिया, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे तो कोई अच्छी बातें हो नहीं रही थी जो तुम देखो, और ना किसी ने बहुत अच्छी बातें करी। नहीं भाई साहब, एक बात सुनिए मेरी, ये बच्चा है और बच्चे को बचा के रखना चाहिए, हमारा भविष्य है। काहे के लिए एक्सपोज करना इसको? अरे अभी तो ये देश का मुस्तकबिल है, ये प्रधानमंत्री बनेगी। कहाँ इसको छोटे प्रोग्राम में लेके आते हैं? ना 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 ना, ये बच्चों का प्रोग्राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सवाल सर वसीम भाई। सर वसीम भाई बोलेंगे। वसीम भाई आप उड़ गए हैं, बोलिए वसीम भाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो आज गठबंधन हुआ है, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पसमानदा मुसलमानों को दलित से बदतर हालत में पहुंचाया है। आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगाकर जिस तरह से मुसलमानों का इतना बुरा हाल किया है, उन्हीं के बनाया हुआ आयोग सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि पसमानदा मुसलमानों की हालत दलित से बदतर है, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेती रही, लेकिन आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं। ठीक, आपको बोला आखिरी है, बिल्कुल आखिरी। कोई नहीं बोलेगा जी, आप बोलेंगी 100% आप बोलेंगे, और इसके अलावा कोई बोलेगा भी नहीं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंदर आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ आ जाइए। मैं आपको अंदर नहीं बुला रहा, आपको यहाँ बुला रहा हूँ, मुझे मालूम है। आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? बाला चतुर्वेदी। बाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले 1.5 घंटे से 2 घंटे से आप बैठी हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं तो बाराबंकी के लिए नई हूँ। अच्छा। मुझे 5 साल ही हुए यहाँ, लेकिन बाराबंकी को जानने का मौका मुझे बाहर निकल के 3 वर्ष से मिला। यहाँ मैं इतने देर से सुन रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी सबको यहीं पर सारे प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे और रोजगार भी मिल जाएगा। रोजगार सबको करना है, वेतन के लिए काम किसी को नहीं करना है। सरकारें बनानी है अपनी सुख सुविधाओं और भौतिक सुविधाओं के लिए, लेकिन अभी कांग्रेस यहाँ के चौराहे पर पैसा फेंकना शुरू कर दे, बीजेपी के लोग भी बटोरना शुरू कर देंगे। बीजेपी के फेंकना शुरू कर दें, कांग्रेस के बटोरना। मैं एक बात को, मैं एक मिनट पेन ड्रॉप साइलेंस। मैं नाम आपका भूल गया। बाला चतुर्वेदी। बालाजी, अगर आप अंदर नहीं, बालाजी अगर आप अंदर नहीं आई तो शो तो मैं खत्म करके जा ही रहा हूं। कोई नहीं बोलेगा, नहीं आप यहां आएंगी, और जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। क्या बात है, मुझे मालूम बात, तभी मैं आपको यहां लेके आया हूं। बात पूरी कैसे हो जाएगी? क्या बात कर रही है? कहाँ आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं एमपी में कहाँ से? ग्वालियर से। मैं समझ गया ये भिंड के आसपास का ही खून है, इसके अलावा हो भी नहीं सकता था। जी, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा, संविधान बनाने वाले ने उस समय बहुत मेहनत की है। आप 10 पेज बनाकर बताइए किसी चीज पर जिसमें व्यवस्था सालों साल सही चले। 127 संशोधन लगभग अभी हो चुके, इसलिए संशोधन नहीं हुए कि संविधान खराब था। संशोधन इसलिए हुए कि समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने सुविधानुसार, इस वातावरण के सुविधानुसार कानून में क्या बदलाव चाहिए, वो बदलाव करता है संविधान। भीमराव अंबेडकर नहीं है उपस्थित, लेकिन उन्होंने पन्ने को खत्म नहीं किया। लाइनें बढ़ती चली जा रही हैं, संशोधन होते चले जा रहे हैं, तो हम लोग अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं करते? आपसे मुझे बदलाव चाहिए। मैं अपने बारे में बताऊं कि रोजगार सन 1997 में, 2001 में जो वातावरण था वहां पर मेरी 250 रुपए सैलरी थी और वो मेरे लिए पर्याप्त थी। आज 2024 में 40,000 सैलरी है, वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैंने अपने भौतिक संसाधनों का बढ़ावा बना दिया। बात है, क्या बोलती हैं आप तो, गजब।
गजब। जो अमीर वर्ग होता है इनको मिले ना मिले, तुमको तो हम नहीं मिलने देंगे। इनको टिकट मिले ना मिले, हम ऊपर वाले की कसम खा के कहते हैं तुमको टिकट नहीं दिलवाएंगे। बढ़ो। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। मैं आपको बताऊं, अमीर वर्ग जो होता है जब वो हॉस्पिटल जाता है, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, क्यों चाहिए आपको? थोड़ा कम खाइए ना, कम खाने से कभी बीमारी नहीं होती। नहीं, लेकिन देखिए हॉस्पिटल तो होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज आप चलने दो भाई, अब बहुत टाइम हो गया, घड़ी 2 बार इशारा कर चुकी है मुझे। इधर बोल दो, चलो जल्दी बोलो। ये भाजपा के प्रवक्ता से इतना पूछना चाहूंगा कि अभी एक विजय रूपाला है सांसद, उन्होंने छत्रियों को लेकर एक बहुत ही गंदा बयान दिया है, बहुत ही गंदा बयान दिया है। ठीक है, ठीक है। ना तो उनका टिकट काटा गया है, उनका टिकट भी नहीं कटा है, मतलब उन्होंने इतना गंदा बयान दिया है कि शायद। अरे तुम बार-बार हमें मालूम है जी। तो करनी सेना के जो अध्यक्ष थे क्षत्रिय समाज के, उनकी पगड़ी तक उन्होंने उछाल दी।